हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में बंद होंगे 606 सरकारी स्कूल, जयराम राज्य में खोले 19 कॉलेजों की होगी तालाबंदी। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में गुणवत्ता के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्राइमरी से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को खोलने के लिए नियम तय कर दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 10 बच्चों का होना अनिवार्य है। इसी तरह मिडिल स्कूलों के लिए 15, हाई स्कूलों के लिए 20 और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लिए 25 बच्चों की शर्त को अनिवार्य किया जाएगा। वहीं प्रदेश में 606 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहां पर इससे कम संख्या है। वहीं सरकार का कहना है कि इन स्कूलों को साथ लगते स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा या फिर बंद ही कर दिया जाएगा। 2025 तक हिमाचल बनेगा हरित ऊर्जा राज्य, सरकार जल्द शुरू करेगी चीड़ की पत्तियों बांस से जैव ऊर्जा उत्पादन। जैव ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत सुझावों के लिए प्रदेश सरकार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ समन्वय करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उभरते जैव ऊर्जा क्षेत्र में नीतिगत सुझावों एवं अनुसंधान सहयोग के लिए ISB के साथ समन्वय करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चीड़ की पत्तियों और बांस से जैव ऊर्जा उत्पादन का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी। वहीं प्रदेश में शंकु वन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और बांस उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इसी परियोजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता से उनकी आय में वृद्धि की जा सकेगी। हिमाचल में फिर सक्रिय हुआ कोरोना, बढ़ने लगे मामले, 47 पहुंचा एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रोजाना कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमण के 47 एक्टिव मरीज हैं। इनमें से 5 मरीजों का उपचार IGMC शिमला में चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों भी IGMC के गैस्ट्रो वार्ड में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वहीं शनिवार की बात करें तो आज कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। वहीं जनवरी माह में जहां हिमाचल कोरोना फ्री हो गया था, वहीं अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस हुए भूकंप के 5 झटके, रिक्टर स्केल पर 2.5 रही तीव्रता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आधी रात लगातार एक के बाद एक भूकंप के 5 झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से उत्तरकाशी के लोग दहशत में आ गए। वहीं लोग आधी रात घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों पर चले गए। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 2.5 मैग्नीट्यूड रही। वहीं भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते जानमाल की कोई हानि की खबर सामने नहीं आई है। हिमाचल के मैदानी इलाकों में होने लगा गर्मी का एहसास, ऊना में 30 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम आज साफ रहेगा। प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर और ऊपरी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में दिन के तापमान में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि सुबह शाम हल्की ठंड है। प्रदेश के निचले क्षेत्रों ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन और बिलासपुर में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यहाँ गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि लाहौल स्पीति में अभी भी काफी ठंड है। वहीं बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते अभी भी तापमान माइनस में चल रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हिमाचल में जीरो एनरोलमेंट वाले 228 प्राइमरी व 56 मिडिल स्कूल बंद, स्कूल फंक्शनल करने के मापदंड तय। हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल बंद किए जाएंगे। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में मीडिया से बातचीत में बताया कि विभाग से रिपोर्ट आने के बाद यह पाया गया कि प्रदेश में 228 प्राइमरी स्कूल में एक भी छात्र नहीं है। इस तरह जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल भी बंद किए जाएंगे। वहीं जीरो एनरोलमेंट वाले 56 मिडिल स्कूल भी बंद होंगे। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य में 3000 प्राइमरी स्कूलों में एक ही टीचर काम कर रहा है। इसी तरह 455 प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की व्यवस्था डेपुटेशन में तैनात अध्यापक संभाल रहे हैं। नाहन का महक रेस्टोरेंट चढ़ा आग की भेंट, लाखों का सामान जलकर राख। सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान व शहर के सेंटर में स्थित महक रेस्टोरेंट आग की भेंट चढ़ गया है। वहीं रविवार तड़के ही महक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई, जिससे रेस्टोरेंट के भीतर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि रविवार सुबह जैसे ही रेस्टोरेंट से धुआं निकलने की सूचना रेस्टोरेंट मालिक कुणाल सचदेवा को कुछ स्थानीय लोगों द्वारा दी गई, तो तुरंत कुणाल सचदेवा ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी तथा स्वयं भी मौके पर पहुंचे। जैसे ही रेस्टोरेंट का शटर खोला गया तो आग की विशाल लपटें रेस्टोरेंट के भीतर से अचानक उठ रही थी। वहीं गनीमत यह रही कि आग रेस्टोरेंट की रसोई तक नहीं पहुंची, जहां पर सिलेंडर रखे गए थे। रसोई में सिलेंडर की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है, लेकिन आग को तुरंत अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर काबू कर लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। VIP नंबर केस में FIR, करोड़ों की बोली लगाने वाले तीनों बोलीदाताओं पर एक्शन।
जे स्कूटी के VIP नंबर HP 9999 में फर्जी बोली लगाने वाले के खिलाफ FIR करने के लिखित आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं परिवहन विभाग ने संबंधित RTO को इस मामले FIR के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब संबंधित RTO की ओर से जल्द ही करोड़ों रुपये की फर्जी बोली लगाने वाले के खिलाफ FIR की जाएगी। इस मामले में 3 लोगों ने फर्जी बोली लगाई थी। अब इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पेट्रोल डीजल की पैसा नहीं कैसे चलेंगे प्रदेश पुलिस के वाहन, सरकार से मांगा 6 करोड़ का बजट। जे पुलिस विभाग की गाड़ियों के लिए बजट न मिलने के कारण प्रदेश के जिलों में पुलिस के वाहनों को अब पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है। पिछले करीब 2 माह से पुलिस के विभाग के वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल का फंड खत्म हो गया है। ऐसे में अब पेट्रोल पंप पर पुलिस के वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल मिलना बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार अधिकारियों को पेट्रोल डीजल का फंड दिया जा रहा है। वहीं वित्त विभाग के 1999 के मापदंडों के अनुसार शिमला में 75 लीटर, जिला स्तर के अधिकारियों के लिए 40 लीटर, उपमंडल स्तर के अधिकारियों के लिए 25 लीटर पेट्रोल डीजल के मापदंड तय किए गए हैं। ये 3 अधिकारी बताएंगे कैसा होगा हिमाचल प्रदेश का नया क्लास 3 भर्ती आयोग। जी, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद एक पारदर्शी भर्ती एजेंसी बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी राज्य सरकार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरह की कोई भर्ती एजेंसी बनाने के लिए सिफारिश देगी। इस कमेटी में दीपक सानन के अलावा पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर संदीप भटनागर, लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी अजय कुमार तथा IT विभाग के निदेशक शामिल होंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से शनिवार को इस आशय का एक पत्र दीपक सानन को भेज दिया गया है। उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार भी कर लिया है। प्रदेश में मार्च में भी जारी रहेगा ड्राई स्पेल, विभाग ने जारी की एडवाइजरी, किसानों के लिए दिक्कत। जो हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से चल रहा ड्राई स्पेल किसानों बागवानों के लिए खतरा बना हुआ है। नवंबर से फरवरी महीने प्रदेश में ड्राई स्पेल चल रहा है। हर महीने में सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं मार्च महीने में भी सामान्य से कम बारिश के आसार हैं। ऐसे में ड्राई स्पेल अभी लंबा चल सकता है। वहीं ड्राई स्पेल के देखते हुए कृषि किसानों को सलाह दी है कि जमीन में नमी को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखें। वह सिंचाई वाले क्षेत्रों में माइक्रो इरिगेशन प्रणाली से सिंचाई करें। वह कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर राजेश कोशिश का कहना है कि माइक्रो इरिगेशन सिंचाई विधि से पानी का सही प्रयोग होता है और पानी बर्बाद होने से भी बचता है। वहीं माइक्रो इरिगेशन के अलावा किसान खेतों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैव ऊर्जा क्षेत्र में ISB के साथ मिलकर काम करेगी सरकार, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देर रात ISB के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद उन्होंने कहा कि जैव ऊर्जा क्षेत्र में इनपुट और अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल सरकार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साझेदारी करने जा रहा है। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर और बड़ी खबर। TGT के 52 पदों के लिए काउंसलिंग 10 मार्च को, अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध। जिला शिक्षा विभाग द्वारा TGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल व मेडिकल के 52 पद बैच व अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए जिला रोजगार कार्यालय ऊना तथा रोजगार कार्यालय अंब, हरोली तथा बंगाना द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित किए गए हैं उनके लिए कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक में 10 मार्च को काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने बताया कि काउंसलिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी तथा अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा संबंधित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के जिन अभ्यर्थियों के नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं किए गए हैं तथा पद भरने के लिए निर्धारित किए गए बैच से संबंधित हैं, वे भी इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। दोस्तों, आज शाम की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।